Hello students, in this video we will solve some in-text questions of chapter amines. So let's start the video. तो ये फर्स्ट in-text क्वेश्चन में दे रखा है क्लासिफाई द फॉलोइंग अमाइंस एज प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, यानी कि आपको क्लासिफाई करने हैं ये अमाइंस। मेन चीज इसमें ये है कि आप एन के साथ में कितने एच हैं वो आप देख लें, ठीक है। जितने बचे हैं, जितने चले गए, उसी हिसाब से जो है आपके डिग्रीज बनती हैं। जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एन 3 बनाता है, एक हाइड्रोजन कम, एक हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे हो गया ये 1 डिग्री अमाइन। यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, 2 और 1 यानी कि तीनों हाइड्रोजन गायब है, तो ये 3 डिग्री अमाइन। यहाँ नाइट्रोजन के साथ में 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन गायब है, यानी कि 1 डिग्री अमाइन। और यहाँ नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इसके गायब है, यानी कि ये 2 डिग्री अमाइन। इस तरह से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड देखें, ये हमें सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक अमाइंस corresponding to the molecular formula C4H11N, यानी कि इसके हमें डिफरेंट टाइप्स के आइसोमर्स बनाने और उनके आईयूपीएसी, डायरेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ ऑल आइसोमर्स, उनके आईयूपीएसी नेम इनकी देनी। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज इज एग्जिबिटेड बाय डिफरेंट पेयर्स ऑफ अमाइंस, और इसमें जो भी हमारे बन रहे हैं उनमें किस तरह के आइसोमेरिज्म है। आइसोमेरिज्म चैप्टर नंबर चैप्टर आपका क्लास 11th में आइसोमेरिज्म था, वहां से ये कंसेप्ट है। तो पहले तो हम आइसोमर्स करते हैं। देखें, हमें दे रखा है इसके सभी आइसोमर्स बनाने हैं आपको। फर्स्ट इसे लिख सकते हैं CH3 1 2 3 4 NH2, ठीक, इस तरह से। अच्छा, एक ऐसे लिख सकते हैं हमारे पास में सेकेंड इस NH2 को बीच में डाल दें, CH3 CH2 CH NH2 और CH3, इस तरह से। ये स्ट्रेट हो गया, ये हो गया, ठीक। या इस तरह से बना सकते हैं हम स्ट्रक्चर, ये हो जाएगा हमारे पास में 3, यहाँ इस तरह से बना दीजिए, और C के साथ इधर और इधर CH3 CH3 H 1 2 3 1 2 3 और NH2, इस तरह से बना सकते हैं, ठीक। इसे आप ऐसे बना दीजिए चाहे, ये तो आपको हो जाएगा इधर CH3 और एक CH3 इधर, इस तरह से, ठीक है। ये कैसे बना सकते हो आप, ये हो जाएगा CH3 और यहाँ CH3 CH3 और NH। स्ट्रक्चर सभी में देखोगे आप 4 ही कार्बन रहेंगे और 11 हाइड्रोजन रहेंगे। 3 2 5 2 7 2 9 2 11, 3 2 5 6 7 8 9 10 11, 3 3 6 7 7 और 2 9 और 2 11, 3 3 3 9 और 2 11, सभी में, ठीक है। और देखें और कैसे बन सकता है, एक ये बन सकता है, तो उसके बाद फिर इस तरह से CH3 1 2 3 3 NH और CH, इस तरह से बना सकते हैं, ठीक। और देखें छठे नंबर पे इस तरह से बना सकते हैं CH, जैसे हमने भी यहाँ बनाया था ये वाला,
तो ये हो जाएगा हमारे पास में CH3 CH3 H 3, उसके बाद चौथे पे ये, और ये इस तरह से बना सकते हैं आप, ठीक है। और देखें ये हो सकता है इस तरह से 4 CH3 C N CH3 1 2 3 4, और यहाँ हो गई CH। ठीक, इस तरह से आप जो है आइसोमर्स डिफरेंट टाइप्स के बना सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे कार्बन और हाइड्रोजन के जो नंबर हैं वो सेम रहने चाहिए, यानी 4 कार्बन, 11 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन। अब उसके बाद में जो इसकी नेमिंग, IUPAC नेमिंग करनी है, तो IUPAC नेमिंग में इसे सीधे सीधे 1 2 3 और 4, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन अमाइन, यानी ब्यूटेन अमाइन। ठीक, अगर इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, दूसरे पे अमाइन, आप इसे डालोगे ब्यूटेन 2 अमाइन, इसकी नेमिंग हो गई ब्यूटेन 2 अमाइन। ठीक, इसकी नेमिंग डालोगे आप 1 2 3, दूसरे पे मिथाइल रेडिकल, तो आप डालोगे 2 मिथाइल 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन अमाइन, प्रोपेन अमाइन, 2 मिथाइल प्रोपेन अमाइन। ठीक, अगर इसमें डालते हैं नंबर तो 1 2 3, तो आप लॉन्गेस्ट चेन चूज करोगे 1 2 और 3, ठीक है, चाहे आप ऐसे ले लें ऐसे ले लें। तो दूसरे पे अमाइन और दूसरे पे मिथाइल है, तो आप डालोगे इसका नेमिंग 2 मिथाइल 2 मिथाइल और प्रोपेन 2 अमाइन, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्लीट, इसे मैं डाल रहा हूं, उधर देख लेंगे सब भी। नेक्स्ट इस पर देखते हैं, यहाँ N के एक तरफ तो मिथाइल और एक तरफ प्रोपेन है, तो आप डालोगे N मिथाइल प्रोपेन अमाइन, N मिथाइल प्रोपेन अमाइन। ठीक, अब इसमें देखते हैं, तो इसमें जो हमारे पास में एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ प्रोटीन है, वो भी आइसो, आप इसे डालोगे N मिथाइल आइसो प्रोपाइल अमाइन, आइसो प्रोपाइल अमाइन या प्रोपेन अमाइन, प्रोपेन अमाइन, प्रोपेन अमाइन। ठीक, इस तरफ देखोगे N के एक तरफ मिथाइल, एक तरफ मिथाइल और एक मतलब इधर को इथाइल है, तो आप इसमें डालोगे नेमिंग N डाई मिथाइल इथेन अमाइन, इथेन अमाइन। ठीक, इस तरह से ये IUPAC नेमिंग। अच्छा, उसके बाद ये आइसोमेरिज, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज पूछ रहा है, तो अभी हमने जो आइसोमेरिज अभी कराया नहीं है, तो आप केवल IUPAC नेमिंग तक ही फोकस करें, या आइसोमेरिज कराएंगे उस समय हम इसे आपको डिस्क्राइब कराएंगे डीपली में। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी IUPAC नेमिंग में आप जो यहाँ एक और नेमिंग हो सकती है 1 2 3, इसकी जब आप नेमिंग डालोगे तो ये हो जाएगा N मिथाइल, N
मिथाइल, ठीक है ना, और प्रोपेन टू अमाइन, ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोपेन टू अमाइन, क्योंकि प्रोपेन के दूसरे पर अमाइन है, तो आप इसकी नेमिंग ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू एनिलीन और बेंजीन इनटू एन एन डाइथाइल एनिलीन, और ये आपका जो है डाइक्लोरो सॉरी 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन इनटू 1,6 हेक्सेन 1,6 डाइअमीन। तो ये आपको कन्वर्जन करने हैं। पहला देखें, ये आपका फर्स्ट दे रखा है बेंजीन इनटू एनिलीन, तो बेंजीन हमारे पास में ये होता है और बदलना है हमें इसे एनिलीन में। तो बेंजीन से डायरेक्ट तो एनिलीन बनता नहीं है, क्योंकि हमने चैप्टर में रिएक्शंस कर रखी हैं। तो पहले बेंजीन का नाइट्रेशन कीजिए, तो पहले आप बेंजीन का करोगे नाइट्रेशन, नाइट्रेशन HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। और प्रीपरेशन ऑफ अमाइंस ड्यू टू रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड हमारे चैप्टर में दे रखा था, तो इसका रिडक्शन करा दें H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लेटिनम पैलेडियम, जो भी है रिडक्शन करना है आपको इथेनॉल की प्रेजेंस में। तो यहाँ से ये जो है बेंजीन से कन्वर्ट हो जाता है एनिलीन, ये आपका फर्स्ट कन्वर्जन, पहले बेंजीन से नाइट्रो, नाइट्रो से फिर एनिलीन, ठीक है। सेकंड देखें, सेकंड दे रखा बेंजीन इनटू एन एन डाइइथाइल एनिलीन, तो बेंजीन तो ये हमारे पास में, और इससे आपको बनाना है एन एन डाइइथाइल, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास में इथाइल का CH2CH3 और यहाँ भी CH2CH3, एन एन डाइइथाइल एनिलीन, ठीक। तो कन्वर्जन करते हैं, सबसे पहले वही, ये हमारे पास में बेंजीन है, बेंजीन से सीधे एनिलीन बनता नहीं है, तो पहले आप इसका नाइट्रो कंपाउंड कीजिए, यानी कि इसका नाइट्रेशन करा दें HNO3 और H2SO4 के साथ में, ये बन जाएगा आपका नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन कराएंगे, पिछले वाले अभी जो रिएक्शन कराई थी H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लैटिनम पैलेडियम, कोई भी हो इथेनॉल की प्रेजेंस में, तो ये हो जाएगा आपके पास में NH2 एनिलीन। अब यहाँ पे हमें दोनों H हटा के और वहां इथेन लगाने हैं, तो एक रिएक्शन थी अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, याद होगा, तो इसकी हमने रिएक्शन करा दी। सबसे पहले CH3 CH2X, चाहे आप Cl ले लें, तो इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल एंड इथेनॉल, तो ये H के साथ एक X निकल जाएगा और ये ऊपर आ जाएंगे, तो ये तो बन जाएगा हमारे पास में NCH2 और CH3, ठीक है। एक H अभी और है, तो एक बार और अमोनोलाइसिस करा दें एल्काइल हैलाइड, एक और एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन, फिर से CH3CH2X इथेनॉल की प्रेजेंस में, ये एक H इस X के साथ हट जाएगा, HX निकल जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास में बेंजीन के साथ एक तो NCH2CH3 और एक NCH2CH3, और इस तरह से ये आपका पूरा कंप्लीट बेंजीन टू एन एन डाइइथाइल एनिलीन, ठीक है। नेक्स्ट देखें,
थर्ड दे रखा है, इसमें जो है Cl CH2 Cl और बदलना है हमें ये हेक्सेन 1,6 डाई एमाइन यानी कि NH2 CH2 NH, यानी कि यहाँ कार्बन है 4 और यहाँ पे हो गए 6, यानी कि 2 कार्बन हमें बढ़ाने हैं। अगर किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करनी हो तो जनरली साइनाइड वाली रिएक्शन चलती है, ध्यान रखने से, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले तो आप यही लिखोगे, ये हो गया Cl CH2 Cl, इसकी सोडियम साइनाइड NaCN से रिएक्शन, NaCN के ट्वाइस ऑफ मॉलिक्यूल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉलिक अल्कोहलिक रिएक्शन। तो यहाँ से Na के साथ में ये Cl निकल जाएंगे, -2 NaCl यहाँ आप लिख सकते हो, और ये Cn यहाँ आ जाएंगे। तो एक तो आ जाएगा C यहाँ, इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड में N, ये हो जाएगा CH2 C और ट्रिपल बॉन्ड में ये N, ठीक है। अब करना क्या है भाई, साइनाइड हो गया, साइनाइड से हमें जो है एनिलीन में कन्वर्जन करना है, तो रिडक्शन ऑफ निट्रिल्स वाली रिएक्शन है, रिडक्शन करा दीजिए इसका, H2 इन प्रेजेंस ऑफ Ed पैलेडियम और निकल प्लेटिनम पैलेडियम, कोई भी रिडक्शन होगा तो ये एक तो इधर हो जाएगा NH2, इस पे NH2 आ जाएगा, NH2 यहाँ हो जाएंगे CH2 CH2 इस पे हो जाएंगे CH2 और ये हो जाएगा NH2। तो ये 4 5 है, यानी कि हमारे पास में हेक्सेन 1,6 डाई एमाइन कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ, यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ के अलोंग ये जो आपको अरेंज करने हैं। तो हमने बताया था कि बेसिक स्ट्रेंथ में नॉर्मली 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री की अरेंजमेंट चलती है। देखें आंसर फर्स्ट, ये हमारे पास में 1 डिग्री है, ये हमारे पास में बेंजीन वाला है नॉर्मली, और ये हमारे पास में अमोनिया है, ये बेंजीन के साथ में है, ये भी 1 डिग्री है वैसे, लेकिन बेंजीन के साथ में है, ठीक है ना। और ये हमारे पास में 2 डिग्री है, ठीक। तो अगर मैं इसे फर्स्ट ऐसे मान ले रहे हैं A B C D एंड E, इस तरह से, ठीक है ना। तो सबसे कम जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो हमारे पास में बेंजीन वाले कंपाउंड की होती है। तो सबसे कम हमारे पास में B, ठीक है, और B से ज्यादा अमोनिया वाले की C, ठीक। उसके बाद में D, अच्छा ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, ठीक है, लेकिन इसमें बेंजीन है तो ये कम बेसिक होगा एज कंपेयर टू दिस। उसके बाद में ये फर्स्ट A और लास्ट में E, इस तरह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सेकंड देखते हैं, ये हमारे पास में है 1 डिग्री, ये हमारे पास में हो गया 2 डिग्री, ये हमारे पास में 3 डिग्री और ये हमारे पास में बेंजीन वाला कंपाउंड है। तो बेंजीन वाले कंपाउंड की A B C और D, ये वाला सबसे कम होगा B, उससे ज्यादा हो जाएगा 1 डिग्री वाला A। अच्छा इसमें ये जो है हमारे पास में एज अ इथाइल मॉलिक्यूल है, अगर ये गैसियस फॉर्म में हो, सॉरी एक्वस फॉर्म में हो तो फिर इसकी स्ट्रेंथ बदल जाती है। अगर एक्वस में होता तो फिर इसका जो है 3 डिग्री वाला कम रिएक्टिव बेसिक होगा और 2 डिग्री वाला ज्यादा बेसिक होगा, लेकिन एक्वस में ऐसा पूछा नहीं है, इसमें सीधे सीधे दे रखा है। तो ये आपका D, उसके बाद में A, उसके बाद में ये B और सबसे ज्यादा ये C।
थर्ड देखें, थर्ड में ये हमारे पास में 1 डिग्री है, ये हमारे पास में 1 डिग्री है, ये हमारे पास 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये बेंजीन, बेंजीन वाला कंपाउंड है और वो बेंजीन के साथ में 1 2 3 4 5, तो ए बी सी डी, डी वाला सबसे कम, ई वाला उससे ज़्यादा, उससे ए वाला उससे ज़्यादा, बी वाला और सबसे ज़्यादा सी वाला। ये ऑर्डर जो है एक्वस सॉल्यूशन में बदल जाता है। इसके पीछे हमने आपको जो है एग्जांपल भी दे रखे हैं, लेकिन अगर नॉर्मली ये गैसियस फॉर्म में है तो इनका ऑर्डर जैसे ये दे रखा है वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।